जय माई की। गुरु पे हम लोगों ने गुरु तत्व पे चर्चा किया था पिछले वीडियो में, और इच्छा आज फिर है कि गुरु तत्व पर ही चर्चा की जाए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे प्रधान तत्व गुरु है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की संयुक्त शक्तियाँ। ये भी कहा जा सकता है कि तीनों से बड़ी शक्तियाँ गुरु के पास है। गुरु ही ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराता है, पालनकर्ता विष्णु के तत्व का ज्ञान कराता है और संहार करता महेश के तत्व का ज्ञान कराता है। तो गुरु तत्व को अगर हम लोग प्रधानता से अगर जीवन में लें तो जन्म और मृत्यु के बीच की कड़ी समाप्त हो जाती है, यानी दोनों कड़ियाँ जो है जन्म और मृत्यु ये समाप्त हो जाती है। और जब ये समाप्त हो जाती है तो मोक्ष कारक योग बनता है। सारे हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हो या वेद हो, सब गुरु की महिमा गाए हैं। और जितने संत हमारे यहाँ हुए हैं जिनको ज्ञानी कहा जाता है, बहुत सारे संत को आत्मज्ञान भी हुआ है। ऐसे सब संतों ने गुरु की महिमा का खूब वर्णन किया। तो हम लोग गुरु की महिमा का वर्णन क्यों नहीं करते? तो करना चाहिए, होता भी है। और इसका एक दुष्परिणाम भी रहा, क्योंकि गुरु के रूप में तो जीवित व्यक्ति ही गुरु बनता है। और कभी कभी ऐसा भी देखने को आता है कि जिसको हम परम सत्ता का ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वो ज्ञानी नहीं होता। हम धोखे में पूरा जीवन उसके साथ निकाल लें और अंत में क्या मिलता है? कुछ भी। तो इसको भी ईश्वर की मर्जी समझ के आत्मसात कर लेना चाहिए। और गुरु वर्ण के बाद गुरु द्वारा मिले मंत्र को अपना सच्चा गुरु मान लेना चाहिए। और गुरु की तो आराधना होती ही है, गुरु का सम्मान हो, खूब हो। उतना सम्मान किसी का न हो जितना गुरु का हो, लेकिन आधार वो मंत्र हो जीवन निकालने का। ऐसा नहीं कि फिर हम लोग मंत्र को छोड़कर गुरु के पीछे ही लग जाएं। गुरु का मंत्र अमूल्य है। गुरु मुख से मंत्र प्राप्त होना ही मुख्य है। और गुरु मुख से मंत्र अगर मिल गया तो उसी को पकड़ के पूरा जीवन निकाला जा सकता है। और अगले जीवन में, अब अगला जीवन किसने देखा है? मोक्ष मिलता है या देव योनि मिलती है या प्रेत योनि मिलती है या भूत योनि मिलती है, लेकिन मंत्र कभी भी गलत फल देने वाला नहीं होता। गुरु मुख से मिला हुआ मंत्र ही आपके मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है। बस इतना ध्यान रखा जाए, गुरु के सम्मान में कहीं भी कमी न आने दी जाए। गुरु के आदेश को सिर माथे रखा जाए और अक्षरशः पालन किया, लेकिन मंत्र जप के साथ। ऐसा नहीं कि फिर मंत्र जप को छोड़कर और गुरु की सेवा से ही मुक्ति की तलाश की जाए।
ठीक है, समयानुकूल गुरु की सेवा भी होनी चाहिए और साथ साथ मंत्र जप बहुत आवश्यक है। जीवन में गुरु प्रदत्त मंत्र आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। चाहे वो गुरु, कुछ लोग कुछ भी कहे, गुरु पंक्ति है और ब्रह्मांड की सर्वोपर शक्ति से जुड़ी हुई शक्ति अपने तक की है। यानी सारी पंक्ति में जितने भी श्रेष्ठ गुरु हुए हैं सब आपके गुरु हो जाते हैं अगर आपने गुरु का वर्ण कर लिया है तो। और गुरु की सेवा के साथ साथ गुरु द्वारा दिए गए मंत्र की साधना करें और साधना के साथ 3-4 चीजें मुख्य हैं जिसे आत्मसात करना चाहिए। कम से कम झूठ बोला जाए, मेहनत की कमाई का ही उपयोग किया जाए और प्रपंच में न पड़ते हुए जप किया जाए और गुरु को वो दर्जा दिया जाए जो दर्जा किसी को प्राप्त नहीं, यानी श्रेष्ठ दर्जा। बस इतना अगर आप जीवन में अगर धारण कर लेते हैं और गुरु मुख से मिला हुआ मंत्र को भी धारण कर लेते हैं तो आपका मोक्ष निश्चित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो फिर हम लोगों को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये जरूर करना चाहिए। तो आज से ही हम लोग इसी बिंदु पे अगर काम करने लगते हैं और गुरु तत्व के सानिध्य में होकर अपना जीवन निकालते हैं तो गुरु तत्व आपके जीवन को मोक्ष तक पहुंचाने में सक्षम है और केवल गुरु तत्व ही मोक्ष तक पहुंचा सकता है। फिर श्रेष्ठ गुरु की तलाश नहीं, भाग्य के गुरु की तलाश होनी चाहिए कि आपके भाग्य में कौन प्रसिद्ध व्यक्ति ही कोई जरूरी नहीं कि गुरु बने और वही आपको मोक्ष तक पहुंचा पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। गुरु मुख से किसी भी तरह का व्यक्ति प्रारब्ध से अगर आपके साथ जुड़ा है और उसके मुख से कोई भी मंत्र अगर आपको प्राप्त हो जाता है वही आपको मोक्ष तक पहुंचाने में समर्थ है। तो फिर हम लोग इधर उधर की चर्चा में समय ना गंवाएं, बहुत ज़्यादा लोगों के विचारों को समझने का प्रयास न करें, बहुत रिसर्च के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। केवल इस रिसर्च के चक्कर में पड़े कि हम लोगों का जीवन कैसे श्रेष्ठ हो सकता है और कैसे जन्म मृत्यु से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। यानी हम लोग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुरु पद पे, गुरु के सानिध्य में, गुरु चरणों में हम लोग जगह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो गुरु के दिए हुए मंत्र को ही जप कर हम लोग गुरु के चरणों में अपना स्थान बना सकते हैं। और गुरु के चरणों में तीनों श्रेष्ठ देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों की शक्तियाँ काली, बगला और मातंगी तीनों विराजमान है। फिर तो आपका मोक्ष निश्चित है। इसका ध्यान आपको बराबर होना चाहिए कि जहाँ हमने अपने गुरु के चरणों पर ही ध्यान लगा दिया और गुरु के मुख से प्राप्त मंत्र पे जीवन समर्पित कर दिया, फिर जीवन का श्रेष्ठ कार्य फल से
आपको हमको कोई नहीं रोक सकता। अधिक सत्य ये है, और इस सत्यता को आप भी जान जाएंगे थोड़े ही दिनों में। तो मंत्र जप से जुड़िए और गुरु मुख से प्राप्त मंत्र के द्वारा आप जुड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हैं और प्रपंचों से दूर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रपंच बहुत ज्यादा है। लाल, पीला, नीला और हर कलर के कपड़े पहने हुए लोग अपने आप को श्रेष्ठ गुरु के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ठीक है, जो उनके प्रारब्ध से जुड़ा है वो उनका सानिध्य ले। हम जिसके प्रारब्ध से जुड़े हैं हम उसके सानिध्य में रहें और पाएंगे कि केवल मंत्र ही हम लोगों के मुक्ति का साधन है। तो फिर एक बार हम लोग श्री गुरुवे नमः कह के श्री पीताम्बराय नमः और श्री स्वामी जी महाराज की जय।